बांसवाड़ा की जनता को सारा फायदा दिलाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक फायदा देखते हैं, पब्लिक फायदा नहीं देखते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं सांसद बना हूँ, ये विधायक जी बने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कौन हर आम व्यक्ति को, हमें कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, कौन बीएपी, वो नहीं देखना है। जो गरीब व्यक्ति है वो किसी की पार्टी का हो, उस तक वो पात्र है तो गवर्नमेंट की स्कीम का उसको फायदा पहुंचे, इसी लाइन पे हम चलेंगे। कौन किस पार्टी का है उस बात पे हम लोग कभी नहीं जाएंगे। हमें वो फेल हो रही है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे, छात्रवृत्ति भी समय पे दिलाएंगे, पेंशन भी समय पे दिलाएंगे। और स्कूटी योजना, कालीबाई स्कूटी योजना, हम विधायक थे, अशोक गहलोत जी से डिमांड की थी कि हमारे इलाके में स्कूटी योजना इसको कालीबाई के नाम से किया जाए, और हमने राशि बढ़वाई थी। तो आज नहीं मिल पा रही है सरकार में, भजन लाल जी की सरकार में। वो हम लोग आंदोलन करके भी जरूरत पड़ी तो इसको दिलाएंगे राजस्थान में। लेकिन जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि लोकतंत्र के अंदर पुरानी मानसिकता वाले जो लोग, जातिगत भेदभावना वाली मानसिकता के लोग जो पनप रहे हैं, उनको आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। है ही नहीं। इस इलाके में भक्ति आंदोलन हुए, धर्म आंदोलन नहीं हुए। गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति आंदोलन किया, मामा बालेश्वर ने समाज सुधार भक्ति आंदोलन किया, संत सुरमाल महाराज ने मावजी महाराज में। लेकिन ये एक मानसिकता जो जातिगत भेदभावना वाली, जातिगत को बढ़ावा देने वाली मानसिकता वाले लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। राष्ट्रपति भाजपा का आज तक का ये ट्रेड रहा है कि देश का वास्तविक इतिहास को बदलना, देश का वास्तविक इतिहास को बदलना, और उसी ट्रेड में आदिवासी लीडर जो भाजपा के अंदर हैं, मन्नालाल जी के थ्रू मानगढ़ का इतिहास बदलवाया जा रहा है, बाबूलाल जी के थ्रू राणा पूजा भील का, हल्दी घाटी का इतिहास बदलवाया जा रहा है। लेकिन समाज देख रहा है इससे। जोहार साथियों, सांसद राजकुमार जी रोत ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि बागीदोरा की जनता को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। चाहे कोई भी समाज का हो, हमें सभी वर्ग के लोगों को रोजगार दिलाना है। साथ ही में उन्होंने मंदिर के शुद्धिकरण को लेकर कहा है कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं, वो धर्म के नाम पर और जातिगत भेदभाव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जबकि गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति आंदोलन किए थे। बीजेपी हमारे समाज के लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना चाहती है। आइए सुनते हैं कि राजकुमार जी रोत ने पत्रकारों से डायरेक्शन दे रखा है कि अगली बैठक में सुधारा कर ले, उस सेंट्रल के स्टेट की सारी स्कीमों को बांसवाड़ा में धरातल पे लागू किया जाएगा। मैंने काफी देखा स्कीमों में। मैंने श्रम विभाग की अगर देखे तो बांसवाड़ा जिले के अंदर श्रम विभाग में किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बाकी राजस्थान के अंदर छोटे जिले हैं, उन छोटे जिलों में काफी श्रमिक कार्ड बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाई है। दूसरी चीज ये सिंचाई विभाग की, उद्यान विभाग की जो स्कीमें हैं, गवर्नमेंट टारगेट दे रही है, लेकिन बांसवाड़ा जिला 50% भी आज तक क्रॉस नहीं कर पाया है। तो अब हमारा कर्तव्य है और हम इस बार मॉनिटरिंग करके 100% टारगेट पूरा कराएंगे, और 100% टारगेट पूरा कराने के बाद भी अदर टारगेट के लिए भी सरकार से डिमांड कराएंगे, बांसवाड़ा की जनता को फायदा दिलाएंगे। कुछ भी लोग गुमराह करें, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको धरातल पे 100% इम्प्लीमेंट कराने की मेरी और हमारे साथियों की, सभी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी रहेगी। और हम बांसवाड़ा में जो कमी पेशी नरेगा में जो आ रही है, नरेगा में लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है पॉलिटिकल फायदे से। आज आंकड़ा हमने देखा, उस आंकड़े में सामने आया कि बागीदोरा सबसे लो पे चल रहा है, वहां पर लोगों को रोजगार दिया ही नहीं गया है। हमारे विधायक जी ने इस पे बात उठाई है, और अवश्य हम आने वाले समय में रोजगार गारंटी के तहत बांसवाड़ा की जनता को सारा फायदा दिलाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक फायदा देखते हैं, पब्लिक फायदा नहीं देखते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं सांसद बना हूँ, ये विधायक जी बने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कौन हर आम व्यक्ति को, हमें कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, कौन बीएपी, वो नहीं देखना है। जो गरीब व्यक्ति है वो किसी की पार्टी का हो, उस तक वो पात्र है तो गवर्नमेंट की स्कीम का उसको फायदा पहुंचे, इसी लाइन पे हम चलेंगे। कौन किस पार्टी का है उस बात पे हम लोग कभी नहीं जाएंगे। हमारी आइडियोलॉजी ये कहती है कि हर गरीब व्यक्ति को साथ में लेके चलना है, हर गरीब व्यक्ति के लिए काम करना है, और हम इसी आइडियोलॉजी के आधार पे बांसवाड़ा की जनता, आम जनता के लिए आने वाले समय में काम करेंगे। और सेंट्रल और राज्य की स्कीमें ठप पड़ी हुई है, कुछ परसेंट केंद्र की भी ठप पड़ी हुई है। राज्य सरकार सारी स्कीमों का मॉनिटरिंग कर ही नहीं रही है। पेंशन का देखे सामने आया, जुलाई की लास्ट में मिली है, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, 3 महीनों की पेंशन, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्या पेंशन है, बांसवाड़ा की आम जनता को नहीं मिल पाए हैं। वो कहीं न कहीं राज्य सरकार की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, वो फेल हो रही है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे,
छात्रवृत्ति भी समय पे दिलाएंगे, पेंशन भी समय पे दिलाएंगे। और स्कूटी योजना, कालीबाई स्कूटी योजना, हम विधायक थे, अशोक गहलोत जी से डिमांड की थी कि हमारे इलाके में स्कूटी योजना है उसको कालीबाई के नाम से किया जाए, और हमने राशि बढ़वाई थी। तो आज नहीं मिल पा रही है सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में। वो हम लोग आंदोलन करके भी जरूरत पड़ी तो उसको दिलाएंगे। राजनीतिक उनका जो नीचे धरातल खिंचक गया है तो वो बौखला गए। पहले ये कह रहे थे कि राजकुमार को हमने वहां मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, फिर कह रहे हैं कि वो कर गए तो हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो जातिगत भेदभाव ना रखते हैं, जो इंसान को इंसान से नफरत कराना सीखते हैं, जो धर्म के नाम से जहर बोलने का काम करते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग जो भाजपा के लोगों को द्वारा प्रेरित होके एक प्रोपोगेंडा बना के धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं। चीजें कि जो आजादी से पहले छुआछूत से आदिवासी समुदाय, एससी, दलित, ओबीसी का जो व्यक्ति छुआछूत की वजह से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहा था, छुआछूत की वजह से दार्शनिक स्थलों पे नहीं जा पा रहा था, छुआछूत की वजह से किसी मटकी से कुएं से पानी भी नहीं पी पा रहा था, तो आजाद भारत के राजस्थान सरकार में भाजपा के लोग वही छुआछूत वाली राजनीति वापस कर रहे हैं। वो जातिगत भेदभावना वाली मानसिकता से यहाँ राज करना चाह रहे हैं राजस्थान में। लेकिन जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि लोकतंत्र के अंदर पुरानी मानसिकता वाले जो लोग, जातिगत भेदभावना वाली मानसिकता के लोग जो पनप रहे हैं, उनको आने वाले समय में जनता का फर्क है। उन्होंने देख लिया कि हम करेंगे दिक्कत आएगा। ये सारा खेल भाजपा का है। भाजपा के लोगों के द्वारा आज कुछ आदिवासी लोगों को, जो ना समझ लोग हैं, उनको गुमराह करके, मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं, उनको आगे करके ये लोग पहले ये क्लियर कर ले कि बीजेपी क्या चाहती है। झारखंड के अंदर बीजेपी कह रही है एक आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी कह रही है। 2022 के अंदर बीजेपी ने झारखंड विधानसभा में विपक्ष में थी और वहां पर प्रस्ताव पास किया, विधानसभा ने सेंट्रल को भेजा और सेंट्रल को भेजा, बीजेपी ने उनको समर्थन दिया है। बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। हमारी राजनीतिक धर्म की राजनीतिक है ही नहीं। इस इलाके में भक्ति आंदोलन हुए, धर्म आंदोलन नहीं हुए। गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति आंदोलन किया, मामा बालेश्वर ने समाज सुधार भक्ति आंदोलन किया, संत सुरमाल महाराज ने मावजी महाराज में। लेकिन ये एक मानसिकता जो जातिगत भेदभावना वाली, जातिगत को बढ़ावा देने वाली मानसिकता वाले लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। उन लोगों को जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति महोदय का रिसीव मैंने किया है। उनको जब हेलीपैड पे उतरे तो सबसे पहले रिसीव मैंने किया है, मैंने स्वागत किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आए थे। देश की राष्ट्रपति महोदया है, सर्वोच्च पद पे विराजमान है। और विशेषकर भाजपा के लोग कहते हैं कि आदिवासी समुदाय से आते यूं करके राष्ट्रपति महोदया का भी चुनाव में ये लोग कहीं का उपयोग उनका नाम लेते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए, गरीब तबके के लिए उन लोगों ने क्या राष्ट्रपति महोदय से क्या मांग की? मैंने लेटर लिखा है और राष्ट्रपति महोदय से हम टाइम भी ले रहे हैं। बहुत जल्दी दिल्ली मुलाकात करेंगे और इन पे इम्प्लीमेंट कराएंगे। भाजपा का आज तक का ये ट्रेड रहा है कि देश का वास्तविक इतिहास को बदलना, देश का वास्तविक इतिहास को बदलना। और उसी ट्रेड में आदिवासी लीडर जो भाजपा के अंदर हैं, मन्नालाल जी के थ्रू मानगढ़ का इतिहास बदलवाया जा रहा है, बाबूलाल जी के थ्रू राणा पूजा भील का, हल्दी घाटी का इतिहास बदलवाया जा रहा है। लेकिन समाज देख रहा है, इस क्षेत्र की आम जनता देख रही है कि ये लोग अपने आकाओं के निर्देश से, अपने आकाओं को खुश करने के लिए राणा पूजा भील को अन्य समुदाय का बता के एक टकराव पैदा करने के लिए और पूरे आदिवासी समुदाय को शर्मसार करने वाली बात कर रहे हैं। मानगढ़ का इतिहास 1500 आदिवासी शहीद हुए। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति के माध्यम से यहाँ पर राजा रजवाड़ी और अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ भीलराज कायम करने की बात की। ये बाहुल्य क्षेत्र भील समुदाय का है, अन्य समुदाय भी रहता है। भीलराज कायम करने की बात की थी। आज उसी बात को, उस पाठ्यक्रम से हटाने की बात की है मन्नालाल जी रावत ने। लेकिन उसका भी इतिहास लिखा जाएगा कि देश में ऐसे भाजपा के नेता थे जिन्होंने आदिवासियों का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे थे। वक्त आने पे उनको जवाब मिलेगा। हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, उनकी लड़ाई राजनीतिक एजेंडा है। हमारी लड़ाई इस क्षेत्र की जनता का विकास कैसे करें, यहाँ के इतिहास को कैसे आगे लाया जाए, इस बात पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति और इतिहास को खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बहुत समय नजदीक आ गया है कि इनको एहसास कराएगा कि तुमने जिस भाजपा के नेता ने आदिवासियों का इतिहास खत्म करने की बात की है, ये समुदाय और इस क्षेत्र में रहने वाला अन्य समुदाय सभी मिलकर इनका इतिहास खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।